अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िवज़ ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आज का जो मेरा सबसे पहला काम था वो ये है कि मुझे अपने हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस करनी थी। तो मैंने कुछ शर्ट वगैरह निकाल ली उनकी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर तो बैठा नहीं जाता। तो मैंने 2-3 शर्ट निकाली और उनके धीरे धीरे कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक जाएंगे बाहर, मतलब विदेश, तब तक फिर धीरे धीरे तैयारी हो जाएगी। तो मैंने कुछ शर्ट इनकी निकाली और ये ब्लैक कलर की शर्ट है कॉटन की, और कॉटन के कपड़े तो बड़ी मुश्किल से प्रेस होते हैं। और फिर मैंने फटाफट से, वैसे ही जो शर्ट इनकी हैं धुली हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार पानी में खंगाल दी थी, क्योंकि मुझे हल्की सी ना थोड़ी सी गंदी लग रही थी, इसीलिए फिर मैंने पानी में खंगाली। और मैं यहाँ पर बिग बॉस देखते देखते इनकी शर्ट प्रेस कर रही थी। अच्छा, आजकल ना बिग बॉस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रहा है। तो आप में से कितने लोग इस बार का बिग बॉस पसंद कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सीज़न आप लोगों को कैसा लग रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर फिर उसके बाद लगेज निकाल ली थी। ये जो सूटकेस है ये वाला, ये वीआईपी ब्रांड के हैं और इनका ना 3 सेट आता है। तो एक तो जो बड़ा वाला था सेट वो, और एक छोटा, और ये जो सेट है ना ये सबसे छोटा था। तो फिर अभी तो मैंने सारे कपड़े इस लगेज में रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो वो खुद अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि उनको किस में रखना है किस में नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी कपड़े जो भी मुझे याद आ रहे हैं वो रखती चली जाऊँ, फिर बाद में अगर मैं भूल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर इनके ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दिए थे। ये सूटकेस छोटा पड़ रहा था पैकिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ जाने के लिए वज़न का अगर मैं बताऊँ तो 30 केजी आप वज़न आप आराम से लेके जा सकते हो। लेकिन ये वेट, मतलब ये जो बैग है इतना छोटा पड़ रहा था सूटकेस, कि बाकी की चीज़ें आ ही नहीं रही थी, क्योंकि इसमें थोड़े से सामान में ही बैग जो है फुल हो गया था। इसीलिए फिर इसको मैंने सोचा कि चलो मैं अभी कपड़े लगा देती हूँ, उसके बाद फिर सूटकेस जो है वो चेंज कर लेंगे वो अपने अकॉर्डिंग। जब वो ऑफिस से आएंगे तो फिर अपने हिसाब से वो अपनी पैकिंग कर लेंगे। बस मैं जो उन्हें कपड़े वगैरह रखने हैं मतलब रख देती हूँ, ताकि मुझे याद आ जाए और फिर वो भी ना भूलें और फिर मैं भी भूलूँ नहीं कि कौन सी चीज़ रखनी थी कौन सी नहीं। उधर साइड में यहाँ पर उनके कोलगेट वगैरह, ब्रश वगैरह सारी चीज़ें लेकर जानी है, क्योंकि बाहर इंसान चाहता है तो अपने पूरी पैकिंग के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, क्योंकि अनजान शहर, फिर नया शहर, तो इंसान को हर अपनी खुद की सारी चीज़ों के साथ ही निकलना चाहिए। कहीं पर भी जाओ अपनी खुद की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हर चीज़ की। क्या हुआ, हैप्पी? हैप्पी पार्सल आ गया हैप्पी? क्या है पार्सल में? स्पाइडरमैन वाले कपड़े। क्या है, देखो मेरी तरफ, क्या है? स्पाइडरमैन वाले कपड़े। स्पाइडरमैन वाले कपड़े? लो मैं ओपन करती हूँ। स्पाइडरमैन। ठीक। चलो खोलो। और यहाँ पर जैद पिछले कई दिनों से ज़िद कर रहा था कि मुझे स्पाइडरमैन वाले कपड़े चाहिए, स्पाइडरमैन वाले कपड़े चाहिए, ड्रेस चाहिए, उसको पहननी थी। तो उसके पापा ने ऑर्डर करके मंगाई। बहुत ज़िद कर रहा था तो फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दी थी। ये 269 के अराउंड आ गई थी। इससे पहले भी एक और ड्रेस मंगाई थी इसके लिए इसी तरीके की, लेकिन वो छोटी थी, इसका साइज़ बहुत छोटा था, तो इसलिए वो रिटर्न कर दी थी। हालांकि जैद ने एक दिन इस्तेमाल भी कर ली थी उसको, उसका 1-2 दिन यूज़ भी किया था, लेकिन फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। पहले ये तो उतार दो। हैप्पी? यस। अरे कपड़े तो सही करो पहले। और ये जब मैंने ऑर्डर किया तो कपड़ा तो बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं था। इनफैक्ट इसकी जो सिलाई थी वो भी सारी खुल गई थी। बट फिर भी मैंने इसको बोला कि मैं इसको रिटर्न मार देती हूँ, और साइज़ भी छोटा लग रहा है थोड़ा सा, मैंने कि मैं इससे एक साइज़ बड़ा मंगाती हूँ। लेकिन बच्चा ज़िद कर रहा था कि नहीं अब रिटर्न मत मारना और मुझे खेलने दो और ये है वो। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, चीपेस्ट है काफ़ी, 269 में क्या लोगे, बच्चा खुश हो गया, बस उससे ज़्यादा क्या चाहिए था। मोजे बना दिए आप, मोजे पहन के रखो। मुझे पहनो इसलिए। और नहीं, मुझे छोटा लग रहा है, मैं सोचूं चेंज कर दूँ इसको, एक साइज़ बड़ा मंगाएंगे। और देखें यहाँ पर ये स्कूल से आया, आते ही सो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया। तो मैं खा रही थी इस वक्त खाना खा रही थी। तो खाना खाते समय जैद बोलने लगा कि अम्मा मुझे सुला दो, मुझे नींद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्कूल से आते समय बस में भी सो गया था, इसीलिए फिर इसकी आंखों में भी नींद नींद सी हो रही थी। आते ही सो गया, ड्रेस भी नहीं उतारी, और यूं ही मतलब इतना ज़्यादा थक गया था। सुबह 6 बजे उठता है स्कूल जाने के लिए, और फिर 3 बजे स्कूल से आता है, तो बच्चे को थकान हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको सोने देती हूँ।
पे शाम को हस्बैंड आ गए थे, तो यहाँ पर फल वगैरह लेकर आ गए थे। तो सेब थे, केला और ये चीकू थे। तो क्योंकि जैद स्कूल जाता है तो उसका डेली का रूटीन है, उसको फ्रूट ब्रेक भी होता है, उसको स्कूल में लंच ब्रेक होता है, तो फ्रूट्स मुझे डेली ही देने होते हैं। कभी बनाना, कभी एप्पल, कभी चीकू काट दिया, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ कभी मिक्स करके सारे फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ, तो ये सीन रहता है। और यहाँ हस्बैंड की दुबई जाने के लिए तैयारी हो चुकी है, पूरा बैग पैक्ड हो चुका है और सारी जितनी भी उनको जो भी चीज़ें रखनी थी वो सारी रख ली। बैग यहाँ पर चेंज कर लिया है, वो सूटकेस ज़्यादा छोटा था, रेड वाला जो मैंने आपको दिखाया था, और ये वाला जो है ये बड़ा है। तो ये इसका साइज़ भी 2 में आता है, तो जिसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा था तो वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, इसीलिए उन्होंने उसको रहने दिया। और यहाँ पर सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सच बताऊँ। लेकिन ये है कि जब काम से तो इंसान जाता है तो फिर काम के सिलसिले से तो जाना ही पड़ता है। तो फिर मैं ना शूट कर रही थी उनका सुबह सुबह। मैंने कहा अपना ख्याल रखना और साथ खैरियत से जाओ और साथ खैरियत से ही वापस आना। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जिस काम से ये जा रहे हैं अल्लाह ताला इस काम में कामयाबी दे इंशाअल्लाह। तो मैं नीचे तो जा नहीं सकती थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपको यहीं से दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर विंडो खोली और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कैब बुक कर रखी, तो कैब आ गई थी। 10 मिनट लगे थे कैब को आने में। और हस्बैंड जो है रात भर सोए नहीं थे, क्योंकि अपनी तैयारी भी करी, फिर उन्होंने शेव वगैरह बनाई थी और उसके बाद फिर वो नहाए थे और उसके बाद फिर अपने कपड़े वपड़े सब चीज़ रखी उन्होंने। तो उनको रात भर हो गई थी, फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं फ़्लाइट में ही सो लूँगा। अब क्या ही सोऊं, क्योंकि 2-2:30 बज गया है, फिर मुझे अपनी तैयारी भी करनी है, मुझे 5 बजे तक निकलना भी है। और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड से कह रही थी रात को कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ, मतलब कुछ मीठा बना दूँ, कुछ ले जाना। तो इन्होंने बोला कि नहीं, इवेंट जहाँ हो रहा है वहाँ सब कुछ, मतलब जो लोग लेके जा रहे हैं, मतलब ऑफिस की साइड से, और सब कुछ अरेंज करते हैं, मतलब खाना पीना भी और सब चीज़, यानी कि मतलब आना जाना और जितनी भी चीज़ होती हैं, होटल बुक करना, सारा खाना पीना, नाश्ता, लंच वगैरह सब कुछ यही मैनेज करते हैं। तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि मैं कुछ लेकर जाऊँ और वहाँ, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है कि मुझे कुछ लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे अरेंजमेंट्स वहाँ वो लोग ऑलरेडी करके रखते हैं। चलिए, तो हस्बैंड तो गए, अब मैं भी चलती हूँ सोने के लिए, क्योंकि अभी टाइम 5:30 बज रहे थे और ऐसा कोई सीन नहीं है कि सुबह सुबह, मतलब काम भी ऐसा कोई ख़ास नहीं था। और जैद को स्कूल भी नहीं भेजना, क्योंकि जैद की आज है छुट्टी। वो किस लिए, क्योंकि गुरु नानक जयंती है आज। तो जैद तो सो रहा है, तो चलो मैं भी सो जाती हूँ। व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।